हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। आज आपका रीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा लेवल 2 सेकंड पारी में। और साथियों, इसकी आंसर भी की के बारे में आज अपन देखेंगे यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही साथ कल जिनका पेपर है उनको भी ये वीडियो देखने से बहुत ज्यादा फायदा होगा कि लगभग किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट टाइम पे आपने मुझसे पूछा था कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाए कि 18 से 20 नंबर आ जाए। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। लेकिन अगर मैंने जो 5-7 टॉपिक बताए थे वो भी पढ़ लिए तो भी भैया आपके 15 से 20 नंबर तो केवल मैथ्स में है ना। अगर टीचिंग मेथड भी मिला लो आप तो भैया 25 नंबर से ऊपर आपके आराम से आएंगे। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उनके 30 में से 30 नंबर आएंगे। चलिए तो बिना देर करे देखते हैं अपन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। यही होता है हमारा फॉर्मूला। चलिए ये फॉर्मूला लगा लेते अपन। तो √3/4 भुजा स्क्वायर यहाँ पे, तो √3/4 भुजा कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 9 √3/4 जो है इसका आंसर आपका आया होगा। जिसकी भी आंसर आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है कि इस प्रकार से भिन्न दे रखी थी और पूछा था कि छोटी और बड़ी भिन्न का योग क्या है, ठीक है ना। तो करना क्या आपको, देखिए यहाँ पे देखिए अंतर कितना है 4, यहाँ पे अंतर है 4, यहाँ पे भी अंतर है 4 का, यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे है 5 का अंतर और यहाँ पे 1 का। तो इन सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10 में, 4 का भाग नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, 5 चौक 20 में सबका जाता है। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 20। तो क्या करेंगे अपन, सबको अंतर जो 20 के हिसाब से बना लेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का अंतर 4 पंजे 20, 5 से गुणा कर लो, 5 25 और 5 नाम 45, देखिए 20 का अंतर हो गया। 4 है यहाँ पे भी तो 5 से गुणा कर लो, तो 5 3 15 और 5 7 35। यहाँ पे कितने का अंतर है 2 का, 2 का भाग दोगे 20 में तो 10 बार, तो 10 का गुणा कर लो 110/130, देखिए अंतर 20 का हो गया। यहाँ पे 5 का अंतर है तो 5 चौक 20, तो 4 से गुणा कर लो 24 और 44, ये भी 20 का अंतर हो गया। यहाँ 1 का अंतर है तो 20 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 यानी 140 और 160, देखिए अब सबका अंतर 20 हो गया। तो ऐसा होने पे अगर अंतर समान हो अंश और हर में तो जो छोटी है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी तो ये, और सबसे बड़ी कौन सी है, एक ये वाली, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी ये यानी कि 3/7 और सबसे बड़ी यानी कि 7/8। लघुत्तम क्या जाएगा 8 7 56, गुणा करेंगे यहाँ पे 7 से 8 बार भाग जा रहा है, 8 3 24 प्लस 8 से 7 बार जा रहा है, 7 7 49। यहाँ पे 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1, तो ये 7, तो 73/56 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे छोटी पूछे बड़ी पूछे तो कल भी भिन्न का लगभग ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आयतन समान, देखिए 2 बेलन है जिनका आयतन समान है और इनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो πr1² पाई r स्क्वायर h अनुपात पाई, अभी अगर आयतन समान है तो बराबर πr2² h2, ठीक है। चलिए पाई से तो कट गया पाई, और ये कह रहा है कि यहाँ पे h1 अनुपात h2 दे रखा है अपने को, ठीक है ना। तो हम चाहे तो अनुपात को डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप, है ना। r1² अपॉन r2² बराबर h2 अपॉन h1, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए h2 अपॉन h1 आपको पुट करना है, तो h2 कितना है 2 और h1 है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो r1 अपॉन r2 बराबर कितना हो जाएगा √2/1, यानी कि इसका अनुपात क्या आ जाएगा √2:1 आ जाएगा, ठीक है ना। आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समान, देखिए ये कह रहा है एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार पर बनेंगे तो इसकी भी ऊंचाई h और इसकी भी ऊंचाई h हो जाएगी। क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई सेम है। समांतर चतुर्भुज का आधार और इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है ना। यही है अपने पास में। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई हमसे पूछी है, ठीक है ना। तो कैसे निकाले अपन इस क्वेश्चन में ऊंचाई, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई अपने को दे रखी थी, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 दे रखी थी अपने को, इसको अपन h2 लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को h1, इसको h2, ठीक है ना। आधार तो सेम था, तो h2 बराबर ये हमें 2 दे रखी थी इंटू 2, कितनी आ गई हमारे पास में ऊंचाई बराबर 4 आ जाएगी, ठीक है ना। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, कोई विशेष नहीं है। अगला प्रश्न इस प्रकार का क्वेश्चन ये बहुत बार आया है भैया, बहुत बार आ रखा है आपके पास में।
2 की पावर 0 किसी भी संख्या की घात 0 हो, आंसर होगा 1। पावर माइनस में तो बटा 2, ये भी माइनस में तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 + 1/2 + 1/4, लघुत्तम आएगा इसका 4, तो 1 से कटेगा 4 बार, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और 4 एकम 4, तो ये कितना आ गया 4 2 6 1 7/4 इसका आंसर आ गया। और अगर मिश्र संख्या में लिखे तो 1 से 3/4, ठीक है ना। तो आपका जो भी ऑप्शन था वो आपने किया होगा। अगला प्रश्न, ये इस बार पेपर नहीं देके बहुत गलत काम किया, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहती गवर्नमेंट। किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए, मान लो पहले भुजा 100 थी, मान लो पहले हमारा एरिया 100 हो जाएगा, भुजा 100 दी, मतलब एरिया क्षेत्रफल 100 मान लो अपना। अब भुजा 25% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, भुजा यानी 125 इंटू 125/100 कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंजे 125। चलिए तो हो गया अपना 625/4, भाग देते हैं अपन इसका, तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20 बचा 2 25, 4 छंग 24 बचा 1, तो 10 हो गया अपने पास, 4 दूनी 8 बचा 2 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो 156.25। पहले कितना था 100, अभी 156.25, यानी कितनी वृद्धि हुई, तो 56.25% की वृद्धि हुई। बस इतना सा क्वेश्चन था, आसान है। अगला प्रश्न आपका था कि कोई कोण है, उसका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस कोण मान लो थीटा या एक्स मान लो, ज्यादा इजी रहेगा, तथा पूरक कोण यानी कि 90 माइनस एक्स, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना 5:2। अच्छा, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा होता है, आपको पता ही है। चलिए गुणा कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 5 इंटू 90 है, तो 5 नाम 45 यानी 450 माइनस 5x बराबर 180 का 2 गुना 360 माइनस 2x, 360 को उधर ले जाओ, 5x को उधर ले जाओ, तो 450 माइनस 360 बराबर 5x माइनस 2x, कितना आ जाएगा ये, तो ये हो गया 0, 15 में से 6 गया 9, तो 90 बराबर 3x, तो x बराबर आ गया अपना 30। और पूछा भी क्या था कि कोण कितना है अपना, तो कोण हमने x माना, 30 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन आया था आज भी। अभी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए कल छोटी पूछ सकते हैं आपसे, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, आज बड़ी पूछे, तो बड़ी का क्या है, देखिए समझ लो यहाँ पे बड़ी का क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 3 4 5, है ना। पूर्ण वर्ग पूछा जाता है तो पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो यहां से जोड़े बनाते हैं अपन। अब ये 9 किस संख्या के वर्ग में आता है, 3 के में, तो 3 3 और यहां भी लिखेंगे 3, 3 3 का 9 यहाँ लिखा, घटाया 0, इन दोनों को जोड़ा 6, अगला जोड़ा होता रहा 99। अब यहाँ लिखना है कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ और यहाँ लिखे कि इसको गुणा करने पे इसके बराबर या इससे छोटी आए, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 लिखा अपन ने, तो ये आ गया हमारा 61, यह आया 8, ये 3, अगला जोड़ा होता रहा 99, ये हमारा हो गया 62। अब लिखना है अपने को, तो देखो अगर अपन में यहाँ पे 6 लिखता हूं, तो देखते हैं लगभग हमारा जो 626 से छोटा रहना चाहिए अंतर, मतलब तो 6 × 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना है देखा 3, या 4 और या 5, तो इससे छोटा ही आ रहा है, ये भी आ रहा है क्या, ये मैंने कुछ 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 15 का 5 हासिल का 1, 6 36 1 37, 36 और 1 37, ये 37 है ना, तो ये अपना आ गया 143, ठीक है, कितना आ गया 140। अब क्या करेंगे इसको, इसमें से घटा दो, तो 1 2 3 4 5, इसमें से अपन ने 143 घटा दिया, तो ये आ गया हमारा 9 और 3, 9 में से 3 गया तो 6, ये 5 ये 8, तो 99,856। और अब अगर आपसे 5 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो आप यहाँ लिखेंगे 10,000 लिखेंगे, उसके बाद जो अंतर आएगा, ठीक है ना, उस अंतर को जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके पास यहाँ जो आंसर आ रहा है, जैसे आ रहा है 316 है ना, अभी मेरा क्या आ रहा है 316, तो आपकी जो आंसर आ रहा है उसकी अगली संख्या का वर्ग करके देखेंगे आप, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपन यहाँ पे, होगवेन का एक क्वेश्चन आया था, या तो परिभाषा ये होगी कि सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, वो किसने दी है, या फिर होगवेन की जो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, इस प्रकार से कुछ आया था क्वेश्चन। तो होगवेन की जो परिभाषा है वो है सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण, होगवेन का दर्पण। 10% छूट तो लाभ 20%, और 20% छूट तो लाभ कितना होगा, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, आपने शायद बहुत बार किया होगा इसको, ठीक है ना। जब 10% छूट यानी कि 100 - 10, तो
20% का लाभ यानी कि 100 प्लस 20। वैसे ही 20% की छूट तो यानी कि 100 माइनस 20, तो लाभ कितना होगा यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे कितना हो गया 120 बटा 90 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा 80। 10 से ये 10 तो वैसे ही कट गया, और ये 3 बार कट रहा है और ये कट रहा है 3 चौक यानी ये 40 हो गया। यहाँ पे इसको 8 को दे लिए तो 8 चौक 32 यानी कि 320 हो गया है। तो 3 को उधर ले जाते हैं अपन, तो 300 प्लस 3p, 300 उधर आ जाएगा तो 20 बराबर 3p, तो प्रॉफिट बराबर हो गया 20 बटा 3 यानी कि 6 सही 2 बटा 3% का लाभ आ जाएगा। आंसर आ गया, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। महिला की संख्या पुरुष से 40 कम है, ठीक है ना, पुरुष से 40 कम है यानी पुरुष ज्यादा है। तो यहाँ पे अब ये अंतर कितना है 2 का, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का अंतर है 40 का, यानी 1 का मतलब 40 बटा 2 यानी 20 आ गया। अब वहां पे अगर फीमेल पूछा हो तो महिला हो गया 3 इंटू 20 60 हो गया। वहां अगर मेल पूछा हो तो कितना हो गया 5 इंटू 20 यानी कि 100 हो गया। और कुल पूछा हो तो 5 और 3 8 इंटू 120 160, जो भी आपसे पूछा गया था। ये स्मृति आधारित प्रश्न है, जिन्होंने भी याद करके बताए हैं वैसे प्रश्न है। गुणनखंड पूछा था तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से हमें आकृति दे रखी है, तो यहाँ पे x प्लस वाई तो 120 होता है और इसका अंतर दे रखा था 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे x और y का मान पूछा हो तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यह हो गया 2x बराबर 130, तो x बराबर कितना आ गया 3 छंग 12 3 65 हो गया x का मान। तो x का मान कितना हो गया यहाँ पे 65, तो y का मान कितना हो जाएगा 120 में से 65 घटा देंगे अपन तो 55 आ जाएगा, ठीक है ना। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कितने समय में 5% दर से किसी राशि का ब्याज राशि का 40%, देखिए राशि मतलब मूलधन p मान लो, तो ब्याज इसका 40% है यानी p का 40% यानी बटा 100 बराबर मूलधन इंटू दर यानी 5 और समय बराबर कितना है नहीं पता बटा 100। ये क्या किया मैंने ऐसा ही निकाल लिया। ये ऐसा ही क्या है सिंपल इंटरेस्ट क्या है मूलधन का 40% और ऐसा ही का फॉर्मूला ये होता है p से कट गया p, 100 से कट गया 100, 5 से कट गया ये 8 बार यानी कि समय कितना लगेगा 8 वर्ष लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व, आराम से इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है 1 सेकंड और 1 घंटे का अनुपात, तो 1 सेकंड घंटे को बदलेंगे तो 1 इंटू 60 मिनट और 60 मिनट में कितने सेकंड 60, 1 अनुपात 3600, इस प्रकार का लगभग कोई क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है घन का संपूर्ण पृष्ठीय दैर्घ्य 600 यानी कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर है 600, तो भुजा स्क्वायर बराबर है 100, तो भुजा बराबर 10। विकर्ण पूछा तो √3 ये विकर्ण होता है, तो √3 गुणा 10 या 10 √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न आया था इस प्रकार से कि इसका क्यूब रूट निकालना, तो पहले 7 का भाग दे दो, क्यूब रूट ऑफ 1 बटा, तो ये 7 एकम 7 बचा कितना 17, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, 7 तो 5 35, और ये 125 का क्यूब रूट क्या होता है 1 बटा 5, 5 का क्यूब 125। क्वेश्चन सॉल्व। अगला प्रश्न है कि किसी घटना के होने और नहीं होने की घटना का मतलब कि प्रायिकता का योग कितना होता है, तो भैया इसका योग होता है 1। प्रायिकता से बहुत आसान सा प्रश्न आया, और भी प्रश्न होंगे, टोटल 30 प्रश्न थे, उनमें से लगभग 18 प्रश्न ही मुझे मिल पाए हैं। अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो जो आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक तो आप कर ही देना, लेकिन आप पेपर देना चाहिए था, पेपर को ले जाके क्या कर रहे हो IAS RAS का ही दे देते हैं। फिर भी कुछ लोग तो ऐसे जो पेपर की फोटो अगर बाहर आ गई तो फिर क्या अपन उसको आउट हुआ माने क्या कि भाई पेपर आउट हो गया, समझ में नहीं आता क्या सोच के निर्णय लिए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। देखिए रीट का लेवल 2 का इतना शानदार अपन ने जो है द्रोणा बेच आपको दिया था, जिसकी वजह से प्री में 30 में से 30 नंबर आपने लेके आए होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, और जिन्होंने नॉर्मल वे में अगर शुरू के 2-2 3-3 वीडियो भी करे होंगे उनके भी भैया 22-23 नंबर से ज्यादा नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए अगर आप रीट लेवल 2 का मेंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भैया द्रोणा बेच अभी भी ज्वाइन कर लो। जहां पे रीट का तो कोर्स सही है, लेकिन अब उसमें मेंस का कोर्स चलेगा बहुत जल्दी। ओके साथियों, पहले प्रयास में सफलता पाना एकमात्र लक्ष्य है, और जय गुरुजी से जुड़ जाओ, बस आपका जीवन सफल हो जाएगा। ओके, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना।